बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिनहास में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेम के मतलब बात करेंगे कि जो घर बनाते वक्त फ़ौरन ही चंद महीनों के अंदर अंदर बाथरूम के अंदर सेम आना शुरू हो जाती है, तो उसका क्या हल है और ये किस वजह से आती है। ये बेसिकली जो बाथरूम जब बनाया जाता है और उसमें टाइल लगाई जाती हैं, तो सबसे पहले जिस तरह कि आपको मालूम है कि दीवार की टाइल लगाई जाती है, क्योंकि फ़र्श की टाइल पर कचरा वगैरह, सीमेंट, बांड और रेत वगैरह गिरने का ख़तरा होता है। इस वजह से फ़र्श की टाइल को सबसे आखिर में लगाया जाता है। और ये फ़र्श की टाइल लगाते वक्त, क्योंकि हमने ज़्यादातर जब घर बनाते हैं तो मकान ठेके पर दिए होते हैं, ठेकेदार हमेशा मारा मारी करते हैं और उन्होंने एट अ टाइम 4-4 5-5 काम पकड़े होते हैं। एक तो वो काम पर मुकम्मल तौर पर खुद खड़े नहीं होते, और दूसरा उन्होंने आगे लेबर को ठेका दिया हुआ होता है काम का कि तुमने बाथरूम की टाइल लगानी है, तुमने रंग करना है, तुमने पॉलिश करना है। तो वो बस जिस तरह उनको ठेका देते जाते हैं, तो वो काम करने वाले भी इसी तरह काम करते हैं, और फिर वो जो सारा जो नज़ला गिरता है वो मालकान पर गिरता है कि कुछ ही टाइम के बाद घर के अंदर सैम आना शुरू हो जाती है। और स्पेशली बाथरूमों के अंदर सैम का होना ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कुछ तो ये प्लम्बर की गलती की वजह से भी होता है कि अगर उसने जो पाइप वगैरह हैं वो सही नहीं लगाए, उनमें जॉइंट अच्छे तरीके से नहीं दिया। मसलन हीटर के साथ जब उसने पीपीआर के पाइप को गर्म किया है, तो उसने अच्छे तरीके से उसको गर्म नहीं किया, और दोबारा जब उसको आपस में जो एल्बो है या जो सॉकेट है उसको अच्छे तरीके से पेस्ट नहीं किया, प्रेस नहीं किया उसको, तो फिर इसके लीकेज का चांस मौजूद होता है। अगर ये लीकेज क्लियर भी हो जाए तो एक ऐसी गलती होती है जो कि कुछ अरसे के बाद घर में ज़ाहिर होती है, और वो फिर वाशरूम के अंदर की दीवार तो ख़राब नहीं होती, लेकिन जो कमरे वाली साइड होती है जहाँ पर टाइल नहीं लगी हुई होती, वहाँ से वो सैम बाहर आना शुरू हो जाती है। या फिर दूसरी सूरत में, जो अगर फर्स्ट फ्लोर का वाशरूम है, तो नीचे जो वाशरूम होगा या जो नीचे छत का हिस्सा होगा ग्राउंड पर, वहाँ पर वो पूरा वाशरूम का जो सीलिंग का पोर्शन है वो सारा गीला होना शुरू हो जाता है सैम की वजह से। तो इस सैम से बचने के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप घर बनाएं, दीवार की टाइलें लग जाएं, तो उसके बाद आप फ़र्श पर अच्छे तरीके से वाटर प्रूफिंग केमिकल जो मिलते हैं मार्केट के अंदर वो लगा लें। आमतौर से लोग एडवर्टाइजमेंट अपने केमिकल्स की करते हैं कि ये फ़लाँ केमिकल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको खुद ही सर्च करनी पड़ेगी जो सबसे बेस्ट और अच्छी ब्रांड का केमिकल है। अगर इंपोर्टेड केमिकल मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, वो लगा लें। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि जो वाशरूम कुछ अर्सा इस्तेमाल होने के बाद जो उसकी दर्जें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, फटना शुरू हो जाती हैं, तो उनमें से पानी फिर फर्श के अंदर जाना शुरू हो जाता है टाइलों से नीचे, और वही पानी जमा होकर नीचे जो सीलिंग का पोर्शन होता है उसमें जाना शुरू हो जाता है, या फिर वो दीवारों के अंदर जो ईंट है वो उसको जज़ब करना शुरू कर देती है पानी को, जिसकी वजह से सैम आती है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि एक और किस्म की सैम होती है। मिसाल के तौर पर पूरे वाशरूम के जो छत है वो ख़राब नहीं होता या फ़र्श ख़राब नहीं होता, बल्कि एक कोने से वो किसी एक साइड से थोड़ी सी फुट, 1.5 फुट, 2 फुट जगह होती है जो कि सैम देती है, और वहाँ से जो आपका वाशरूम है वो, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं और ऊपर वाशरूम है, तो वो जो नीचे उसी के अगर नीचे वाशरूम है, तो वो जो 1 फुट 1.5 फुट की जगह है वो आपको सैम ज़्यादा नज़र आएगी, और इसका समझ नहीं आ रही होती कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इसका भी मैं आपको हल बता देता हूँ कि जो वो थोड़ा सा पोर्शन में जो सैम होगी वो बेसिकली पी ट्रैप के अंदर से आ रही होगी, या फिर दूसरी सूरत में जो आपका वाश बेसन है अगर वाशरूम के अंदर लगा हुआ है, तो उसका जो पाइप है जो जा रहा है उसकी लीकेज होगी। तो अगर आप पी ट्रैप को देख लें कि वो, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पी ट्रैप की जो फिलिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं की गई होती, जिसकी वजह से पानी पी ट्रैप के अंदर जाने के बजाय फर्श के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो फर्श से वो नीचे वाले फ्लोर का जो सीलिंग पोर्शन है, ऊपर का फर्श भी और नीचे की जो सीलिंग है वो सारी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जब भी आप नहाएंगे, पानी गिराएंगे, कपड़े वगैरह धोएंगे उस जगह, तो वो पूरा पानी पी ट्रैप के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि उसमें से दर्ज होने की वजह से, उसमें से गैप होने की वजह से, शगाफ होने की वजह से कुछ पानी चला जाएगा पी ट्रैप के अंदर, और कुछ जो है वो फर्श के अंदर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो सैम ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। अगर किसी घर के वाशरूम के अंदर इस तरह का मसला हो, तो वो सिंपली आप उस दर्ज को वाइट सीमेंट के साथ फिल कर दें अच्छे तरीके से। उस दर्ज के अंदर वाइट सीमेंट पानी के अंदर घोल कर उसके अंदर घुसेड़ें, तो उससे ये होगा, और प्रॉपर उसको अच्छे तरीके से आप फिल कर लें, या फिर अगर आप खुद नहीं कर सकते तो प्लम्बर को बुलवाएं और अच्छे तरीके से उस दर्ज को फिल करवाएं, और 1 से 1.5 दिन आप उसको छोड़ दें, वहाँ पर पानी ना गिरने दें, और फिर उसको थोड़ी थोड़ी पानी की नमी पहुँचे, पानी की तराई लगाएं। दूसरे दिन जो सीमेंट है वो अपनी जान में आ जाएगा और पकड़ अच्छी आ जाएगी, उस जगह मजबूती आ जाएगी, जिससे पानी जो है आपके फर्श के अंदर नहीं जाएगा। अभी बात कर लेते हैं इस केमिकल को लगाने का तरीकाकार क्या है। बेसिकली आप को ये केमिकल लिक्विड शेप में भी मिल सकता है, यानी जिस तरह क्रीम होती है, मलाई होती है, मिल्क पैक की, हलीब वालों की, इस तरह भी मिल सकता है, और पाउडर शेप में भी आपको मिल सकता है। जिस तरह का भी आपको मिले, आपने इसके अंदर ऊपर दी गई हदायत में ज़्यादातर उसके अंदर पानी मिक्स किया जाता है। पानी मिक्स करके उसको इस तरह करना है जिस तरह थिक सा पेंट आप घरों के अंदर करने के लिए, आपका जो पेंटर
होता है वो बनाता है। इस तरह का पेंट आपने करवाना है और उसको एक दफ़ा वर्टिकली और एक दफ़ा हॉरिजॉन्टली 2 रुखों में आपने उसको लगाना है। लेकिन इस बात का भी लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने एक रुख में उसको लगा दिया है तो उसको 5-7 घंटे बीच में गैप देना है ताकि वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, क्योंकि जब दूसरी दफ़ा आप लगाएंगे उसके ऊपर पाँव रखेंगे तो अगर फ़ौरन ही आधे घंटे बाद लगाना शुरू कर देंगे आप, तो वो जो पहली लेयर लगी हुई होगी वो उखड़ना शुरू हो जाएगी, यानी वो आपका जो सारा मकसद है काम करने का वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि उसको 5-7 घंटे का गैप दें ताकि वो खुश्क हो जाए। और दोबारा जब आप दूसरी, अगर एक दफ़ा आपने वर्टिकली इसको लगा दिया तो दूसरी दफ़ा आप हॉरिजॉन्टली उसको लगाएंगे तो इससे मजबूती आएगी और वो एक शेप इख्तियार कर लेगा, एक प्रॉपर एक शीट सी बन जाएगी, जिससे आपका जो वाशरूम है अगर उसकी दर्जें वक्त के साथ साथ ख़राब भी हो जाती हैं तो पानी आपका छत है उसके अंदर नहीं जाएगा, यानी फर्स्ट फ्लोर से जो ग्राउंड फ्लोर की सीलिंग का एरिया है वाशरूम का वो ख़राब नहीं होगा। जिस जगह भी आपने ये केमिकल लगाना है उस जगह का आपने अच्छी तरीके से सफाई ज़रूर करनी है, वहाँ पर धूल मट्टी या तेल या कोई लिक्विड या इस तरह की कोई चीज़ ना डली हुई हो ताकि जो केमिकल है वो डायरेक्ट सीमेंट के साथ प्लास्टर के साथ यकजान हो जाए और उसमें फिर इन फ्यूचर आपके लिए किसी किस्म की लीकेज का कोई सबब ना बने। जब आप केमिकल मुकम्मल तौर पर लगा लें यानी वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, तो फिर उसको 2 से 3 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर छोड़ दें, वहाँ पर किसी बंदे को जाने की इजाज़त ना दें और ना ही खुद जाएँ। मसलन लेबर वगैरह हो गई, कोई चीज़ दरवाजे के आगे, वाशरूम के दरवाजे के आगे आप कोई ड्रम या कोई इस तरह की फटियाँ वगैरह रख दें ताकि कोई बंदा जानबूझकर या गलती से भी अंदर ना जाए और वो जो केमिकल है वो सही एक प्रॉपर एक शीट, मजबूत शीट की शक्ल इख्तियार कर ले। इसके अलावा आप ये केमिकल घर की लॉन्ड्री का जो एरिया है वहाँ पर भी लगा सकते हैं ताकि पानी नीचे फर्श के अंदर ना जाए, या अगर ग्राउंड फ्लोर है आपका तो उधर ज़मीन के अंदर ना जाए, और अगर फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर से नीचे जो आपका छत है उसको वो डैमेज ना करे। अगर आपने वाटर टैंक बनाया हुआ है अंडरग्राउंड तो उसमें भी आप 2 दफ़ा ये पूरा केमिकल सारी दीवारों पर यानी चारों दीवारों पर अंदर वाली साइड में और ग्राउंड जो उसका फर्श है उस पर भी अच्छे तरीके से लगाएंगे, यानी एक दफ़ा वर्टिकली, दूसरी दफ़ा दूसरे रुख में हॉरिजॉन्टली लगाएंगे उसको, यानी प्लस के साइन जिस तरह प्लस होता है, यानी एक दफ़ा खड़ी साइड पर लगाएंगे, दूसरी दफ़ा लेटी साइड पर लगाएंगे, तो इससे आपका जो वाटर टैंक है वो उसके अंदर कोई लीकेज वगैरह भी नहीं होगी। और वो क्योंकि आमतौर से वाशरूमों के अलावा वाटर टैंक भी घर के अंदर सेम वगैरह देते हैं, तो इस तरह वाटर टैंक के अंदर केमिकल लगाने से आपका घर सेम से मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगा। केमिकल को कम से कम 2 दफ़ा लाजमी लगाएं, एक ही दफ़ा लगाने से मुकम्मल तौर पर उसके जो मसाम हैं वो बंद नहीं होते, बल्कि 2 दफ़ा लगाने से उसकी एक प्रॉपर एक थिक सी शीट बन जाती है और वो पानी को अंदर जज़ब होने से रोकता है। तो ये थी मेरी मुख्तसर सी वीडियो जो कि मैंने आपको घर के अंदर जो वाटर टैंक हैं उनकी सेम, लॉन्ड्री वगैरह की सेम और जो वाशरूम के अंदर की सेम है वो आप किस तरीके से रोक सकते हैं मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की मुफीद और म्यारी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आसिम नाज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।